नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफ़ी कुछ ज़बरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आज के दिन जिस तरीके से मार्केट देखने को मिला है उसमें काफ़ी कुछ अपडेट्स निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें अब सोमवार से देखने को मिलेगा। अब पहली चीज़ निफ्टी पे। निफ्टी में जिस तरीके से मोमेंटम देखने को मिला है, एक इम्पोर्टेंट लेवल को निफ्टी ने होल्ड किया है। दूसरी चीज़, अब मार्केट ने जो होल्ड किया है, ठीक है, आज के दिन फ्राइडे को जिस तरीके से मार्केट एक रेंज में होल्ड किया है, तो अब ना, अब जो कुछ भी मार्केट देखा जा रहा है वो इन्वेस्टर जो है वो अब वेट कर रहा है लेटेस्ट डोमेस्टिक क्वार्टरली ग्रोथ के फिगर का। ठीक है, अब हमारे यहाँ भी आज का जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा आने वाला है। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पर उसके सामने कुछ अपडेट्स निकल के आ रही है जो कि काफी एक अलग ही रिदम बताती हुई देखने को मिल रही है। अब देखो, यहाँ अपडेट ये है कि जो जीडीपी का जो आंकड़ा है ना, ठीक है, जो आने वाला है उसमें जो जीडीपी ग्रोथ के जो आंकड़े आएंगे वो जो एक्सपेक्टेड है, ठीक है, वो मॉडरेट हो सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। एनालिस्ट का मानना है कि जो कुछ भी आंकड़ा आएगा वो मॉडरेट आएगा। ठीक है, अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? इसका इफेक्ट बहुत कुछ पड़ेगा मार्केट के ऊपर। अब कैसे पड़ेगा वो भी समझा देता हूं कि देखो, यहां यह है कि भारत क्वार्टर 1 जीडीपी समाचार लाइव अप्रैल जून तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में नरमी आने की उम्मीद। ठीक है, अब देखो, उम्मीद क्या है? नरमी आ सकती है, जो एक्सपेक्टेड है उससे कम आ सकता है। ठीक है, नरमी आ सकती है मतलब। ठीक है, अब इसका इफेक्ट मार्केट के ऊपर क्या पड़ेगा? तो मार्केट सोच क्या रहा है वो उसको आपको पकड़ना पड़ेगा। मार्केट ये सोच रहा है कि जो भी आंकड़ा आएगा वो अच्छा आएगा, जिसकी वजह से बुल्स ने मार्केट को हॉल्ट करवाया। अब अगर कुछ भी नेगेटिव आता है, ठीक है, तो क्या होता है, यहां जो भी बुल्स है जिस रेंज में गैप अप के बाद, वहां से एक सेलिंग साइड का मोमेंटम आ सकता है मार्केट में। इस चीज का ध्यान रखना। पर कब आएगा? जब मार्केट में जो जीडीपी का जो आंकड़ा है वो एक्सपेक्टेड से अलग आए, ठीक है, नेगेटिव आए, तो ये सिनेरियो बन सकता है। बाकी एक और चीज अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में 25,150 को होल्ड किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखो 25,150 को होल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट है। 25,000 के ऊपर भी मशक्कत चल रही थी। 25,100 का लेवल मैंने आज बताया था। सीधा गैप अप ही ओपन होने के बाद अगर आप देखेंगे मार्केट ने इस लेवल को होल्ड किया, वो काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, मोस्टली बैंक निफ्टी में 51,300 के लेवल को होल्ड किया है। हालांकि अपर साइड से थोड़ा सेलिंग प्रेशर भी आया है, ठीक है, पर अगर आप देखेंगे ना तो मोस्टली एक रेंज में ही देखने को मिला है। तो अब इसका क्या मतलब निकलेगा? तो देखो, यहां इस रेंज में ना अब दोनों ने पोजीशन बनाई होगी, बुल और बियर दोनों ने पोजीशन बनाई होगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब यहां एक और खबर कही जा रही है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट में एक गिरावट आई थी तो उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था जापान। ठीक है, जापान के मार्केट में जो रेट हाइक देखने को मिला, उसके बाद ग्लोबल मार्केट में उसका इफेक्ट देखने को मिला, जिसकी वजह से मार्केट में एक गिरावट आई। अब यहां खबर ये निकल के आई है आज कि बैंक ऑफ जापान जो है वो आगे भी जो रेट है वो राइज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ हमारे रेट कट करने की बात चल रही है, ठीक है, हमारा जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा आने वाला है, अगले सितंबर में रेट कट का अनाउंसमेंट होने वाला है, उसके सामने आज ये खबर आई है कि आगे भी जापान जो है वो हाइक करने वाला है। अब अगर ये होता है तो सिंपल सी बात है, देखो, अगर ये होता है और यूएस मार्केट में कुछ भी नेगेटिव आता है तो उसका इफेक्ट ना सितंबर के रेट कट में देखने को मिलेगा। और उसका रेट कट अगर जो भी मार्केट बचा रहा है कि हो सकता है सितंबर में रेट कट आ जाएगा, और अगर वो नहीं आता है तो सीधी सी बात है, मार्केट में वहां से एक सडन रिवर्सल आ सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको ना करना क्या है। देखो, अब हमारे पास एक ही इवेंट है,
ठीक है, जो कि तगड़ा है और इसका इफेक्ट हमारे मार्केट में हाई देखने को मिलेगा, बहुत ही ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलने वाला है इसका। तो शाम को ये जो आंकड़ा आएगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसके ऊपर ही हम डिसाइड कर सकेंगे कि अब ट्रेंड पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, बाकी आपको क्या करना है, लेवल टू लेवल चलना है, लेवल के विदाउट कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। मैंने आपको 7 बजे बता दिया था क्या जीडीपी के आंकड़े आने वाले हैं मार्केट को, उससे पहले मार्केट उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेगा। तो देखो मार्केट को एक होल्ड करवाया। मैंने आपको ये भी बताया था 7 बजे कि मार्केट को एक रेंज में रखा जाएगा बड़े प्लेयर्स के हाथ, और एक इंपोर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग करवाई जाएगी। ठीक है, ताकि मंडे को सीधा मार्केट में डायरेक्शन देखने को मिले। अब ये मैंने कब बताया था, 7 बजे बताया था। ठीक है, पूरा दिन आज आप देख लो मार्केट पूरा दिन साइडवेज ही देखने को मिला, एक रेंज में रखा गया। मैंने आपको बाजार खुलने से पहले बता दिया था। ठीक है, तो ये सब चीजें चाहिए तो आप डेफिनेटली जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक दिया है वहां आप बिल्कुल जुड़ जाओ, क्योंकि वहां आपको लाइव मार्केट की सारी अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, अब थोड़ा चार्ट पे चलते हैं, उससे पहले लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और पसंद आए तो शेयर कमेंट जरूर करना। अब देखिए यहाँ हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी के चार्ट पे देखे तो यहाँ आप देख सकते हो कि बड़े प्लेयर्स ने काफी अच्छे से ब्यूटीफुल एक अपना प्लान जो है वो सक्सेसफुल कर दिया है। अब ये प्लान क्या है, सबसे पहले आप समझ लो कि अब इनका जो अगला कदम जो है वो क्या हो सकता है। तो अब देखो यहाँ मार्केट में एक रेंज बना दी, जैसा कि हमने मॉर्निंग में 7 बजे ही मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि बड़े प्लेयर्स आएंगे, वो एक रेंज क्रिएट करेंगे, इसके बीच में मत घुसना। और मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था कि आज के दिन आपको ट्रेड नहीं करना है, शांति से बैठना है। देखो कभी कभी चीजें क्या होती है, हर दिन ट्रेड मारना कोई बड़ी बात नहीं होती, पर कुछ कुछ दिन आपको ट्रेड ना लेना भी एक अपने आप में बहुत ही बड़ा ट्रेड होता है। अगर आप स्क्रीन के सामने ट्रेड लिए बिना भी अगर आप बैठ सकते हो ना, तो समझ लो भैया आप सक्सेसफुल ट्रेडर होने की लाइन पे चल रहे हो। ठीक है, क्योंकि अच्छा जो ट्रेडर होता है वो साइकोलॉजी कंट्रोल करके चलता है। ठीक है, अगर वो मार्केट को शुरू होते हुए देखने के बाद भी अगर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, तो वो अपने मार्केट के ऊपर अपनी ग्रिप रख सकेगा। अब देखो यहाँ सिनेरियो क्या बनता हुआ देखने को मिल रहा है। सबसे पहली चीज तो मार्केट में ये रेंज है कहां तक की वो देख लो। ठीक है, 25,200 से शुरुआत हुई है, 25,250 25,270 के आसपास खत्म हुआ है ये रेंज। ठीक है, अब यहां एक इस टाइप का सिनेरियो चल रहा था। ठीक है, मार्केट में इस टाइप का मोमेंटम चल रहा था, नीचे की साइड लाया गया है एक सपोर्ट लेवल के पास। अब देखो यहां पोजीशन बनी होगी किसकी, यहां कौन आया होगा, बायर आया होगा। ठीक है, यहां कौन आया होगा, सेलर आया होगा, जिन्होंने मंडे के लिए पोजीशन बनाई होगी। ठीक है, अब होगा क्या, सिंपल सी चीज है, मार्केट को बुल्स को क्या करना पड़ेगा, 25,200 का जो लेवल है उसको होल्ड करवाना पड़ेगा, जो कि उन्होंने किया है। ठीक है, अब यहां देखो एक और सिनेरियो आप समझो। देखो यहां ना मैं थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। देखो यहां अगर आप देखेंगे तो यहां एक आपको अपसाइड में ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी। ठीक है, इस टाइप की मार्केट ने ऑलमोस्ट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया है, ब्रेकआउट के बाद यहां होल्ड भी किया है। ठीक है, अब ये जो रेंज है ना, ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कौन सी रेंज है, सबसे पहले ये समझ लो। तो 25,170 का लेवल, ये सोमवार को, कब, सोमवार को सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है 25,170 का लेवल और 25,150 का लेवल। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल बनने वाला है। क्यों, क्योंकि जितना मार्केट इस रेंज को होल्ड करेगा, बुल्स उतना एग्रेसिव बनते हुए देखने को मिलेंगे, 25,300 के लेवल को टच करवाने की ट्राई करते रहेंगे। असली जो ट्रैपिंग मूव है, हम बोल सकते हैं कि ट्रैप हुआ है,
ठीक है, अपर साइड में जो बुल्स है वो ट्रैप हुए हैं, वो कब बोलेंगे? तो 25,150 के लेवल के नीचे अगर मार्केट आता है तो वहां से आपको क्या देखने को मिलेगा? सेलिंग देखने को मिलेगी मार्केट में। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मार्केट में यहां अभी आया है बायर और सेलर, दोनों को बुलाया गया है। ठीक है, अब यहां सेलर तो आया, अब देख सकते हो यहां सेलर आया, उसके बाद यहां बायर आया। ठीक है, बायर ने पूरी ट्राई करी मार्केट को होल्ड करवाने की। लास्ट में अगर आप देखेंगे यहां सेलिंग प्रेशर आ चुका है। ठीक है, यहां सेलिंग प्रेशर आ चुका है। तो मैं हर बार आपको बताता हूं कि मार्केट में एक चीज आप मार्क करो, मैंने कल आपको एक चीज सिखाई थी, आज पूरे तरीके से वो लॉजिक काम किया है। देखो यहां पहले बाइंग आती है, उसके बाद सेलिंग आती है। ठीक है, यहां बाइंग आई, उसके बाद सेकंड हाफ में सेलिंग आई। यहां भी फर्स्ट हाफ में बाइंग आती है, सेकंड हाफ में सेलिंग, फर्स्ट हाफ में बाइंग, सेकंड हाफ में सेलिंग। और उसके बाद ही अगर आप देखेंगे पिछले 15 मिनट में कल एक अच्छा खासा मोमेंटम रिकवरी भी किया था। तो मैंने आपको बताया था कि अब यहां अगेन एक बाइंग आ चुकी है, तो क्या करता है, गैप अप करवाता है कि नहीं? ऑलरेडी देखो गैप अप हो गया, हो गया, जैसा हमने प्रिडिक्ट किया था, हो गया। दूसरी चीज हमने बताया था कि एक रेंज में रखेंगे, मार्केट मार्केट को एक रेंज में रखा है। अब इस रेंज को ब्रेक डाउन करता है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है 25,150 के लेवल के नीचे, इसके नीचे मार्केट में सेलिंग मूव आएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है, इसके नीचे मार्केट में बियर एक्टिविटी होती हुई देखने को मिलेगी। अब एग्रेसिव जो बुल्स है, ठीक है, बुल्स को अगर मार्केट को फिर से कंट्रोल करना है तो 25,300 का जो लेवल है उसको सस्टेन करना पड़ेगा। अगर मार्केट इस लेवल को सस्टेन कर लेता है, होल्ड कर लेता है, तो वहां से एक एग्रेसिव जो विंडो है वो 25,500 का ओपन होगा। ठीक है, तो ये सीनेरियो काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज बन रही है मार्केट में। क्यों? क्योंकि यहां आप देख सकते हो, यहां आपको हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा था। मैंने आपको बताया था कि इस लेवल पर हमें ध्यान रखना है, 51,000 के लेवल के नीचे ही मार्केट में सेलिंग आ सकती है। अगर इनको फेल करना है तो 51,200 के लेवल के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। आज सीधा गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट को होल्ड करवाया है। अब इसका लॉजिक क्या है? सबसे पहली चीज तो यह है कि अब लॉजिक ये है, देखो मार्केट में ना, मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन के पास था कि नहीं? ठीक है, मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन के पास से हर बार यहां सेलिंग मोमेंटम आता था, इस रेंज के आसपास। कौन सी रेंज है? 51,300, 51,400, इस रेंज के आसपास मार्केट में सेलिंग आती थी। ठीक है, और एक बार यहां अच्छे से सेलिंग आई हुई है, दूसरी बार इधर भी सेलिंग आई है। आज के दिन मार्केट को इस रेंज में होल्ड करवाया है। मतलब कैसे भी करके जो बुल्स है ना, बुल्स ने अपना टाइट पोजीशन बनाया हुआ है। ठीक है, अब बियर की जो एक ही पोजीशन है वो बनेगी 51,500 के ऊपर। ठीक है, यहां बियर बैठा है, मतलब सेलिंग करना है तो वो सेलर यहां बैठा है 51,500 400 के ऊपर। ठीक है, अब यहां बुल्स कहां बैठा है? तो 51,300 के ऊपर बैठा है, 200 के ऊपर बैठा है। मतलब यहां दोनों साइड में टाइट डाटा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब सोमवार को क्या कर रहा है? तो देखो सबसे पहली चीज तो ये कि छोटा टाइम फ्रेम कर लेते थोड़ा, ताकि आपको मैं कुछ लेवल समझा सकूं। देखो यहां आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में यहां से सेलिंग आया है। देखो ये जो है ना लेवल, यहां से सेलिंग आया, फिर उठा, उसके बाद फिर से सेलिंग आया है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ये सपोर्ट लेवल कौन सा है पता है? 51,250, 51,300, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अब इस सपोर्ट लेवल को कैसे भी करके बुल्स को होल्ड करना पड़ेगा। मार्केट में अगर मंडे को अगर सेलिंग भी आनी है तो कौन से लेवल के नीचे आएगी? 51,250 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो फिर वो जो व्यू है वो सेलिंग साइड का रहेगा।
अगर बाइंग साइड को भी सोचना है तो इस रेंज को काटने दो, उसी के बाद एक मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, तो 51,400 का जो लेवल है, ठीक है, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो फिर मार्केट में एक बाइंग मोमेंटम आ सकता है। फिर वहां से जो टारगेट रहेगा 51,500 और 700 का रहेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब कंक्लूजन क्या निकल के आता है? कंक्लूजन एक सिंपल सी चीज मैं आपको बता दूं कि कंक्लूजन यही है कि देखो, अब मार्केट में दो मेजर लेवल है बैंक निफ्टी में, 51,450, 51,530। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट अगर इसको काटता है तभी एक वहां से अगला मोमेंटम अपसाइड का देखने को मिलेगा। अब देखो मिड कैप निफ्टी की बात कर लेते हैं। ठीक है, मिड कैप निफ्टी, ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें तो यहां काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसको आप समझ लो, मार्केट में जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस तरीके का बन रहा है। देखो यहां से मार्केट इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता हुआ चल रहा है। ठीक है, अब यहां बार बार एक रेजिस्टेंस आ रहा था। ठीक है, नीचे की साइड यहां एक सपोर्ट लेवल था। अब मार्केट ऑलमोस्ट इस रेजिस्टेंस जोन के पास है। अब यहां बैठा है सेलर के जोन में। बुल्स जो बैठा है ना अभी, वो सेलर के जोन में बैठा है। अब सेलर का जो जोन है ना वो यहां है 13,100 के आसपास। ठीक है, मार्केट में 13,100 के ऊपर जितना मार्केट रहता रहेगा, ठीक है, उतना आपको ये समझना है कि जो सेलर है वो ट्रैप हो सकते हैं जब तक इसके ऊपर है तब तक। ठीक है, जब मार्केट 13,100 के नीचे आना स्टार्ट करे तो फिर वहां से जो सेलर है वो एग्रेसिव होना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद वहां से एक मोमेंटम 13,000 का भी देखने को मिल सकता है और उसके बाद नीचे एक और सेलिंग साइड का प्रेशर आएगा। तो आपको दो लेवल पर मेजर फॉलो करना है, 13,100 का लेवल और 13,000 का लेवल। ये दो जो लेवल है वो मिड कैप निफ्टी में काफी इंपॉर्टेंट है एग्रेसिव मोमेंटम के लिए। अब मंडे को 13,200 के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तभी एक वहां से मोमेंटम आ सकता है। अब देखो यहां ना कुछ चीजें काफी इंपॉर्टेंट है मिड कैप निफ्टी का। जो अगर हम बात करें तो यहां ना मिड कैप निफ्टी का इंडेक्स है ना, एक चीज आप ध्यान रखना, वहां ना पूरा इस तरीके से चलता है। देखो ऐसा चलेगा, फिर इतनी बड़ी कैंडल बना के वहां रेंज बना के, तो जिसमें ये मोमेंटम चेज कर पाएगा वही एक अच्छा इसमें विनर रहेगा। बाकी मार्केट छोटी छोटी रेंज बनाने के बाद मोमेंटम करता है ज्यादातर। अगर आप मिड कैप निफ्टी देखेंगे तो आपको ऐसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। देखो यहां आप देख सकते हो बड़ी मोमेंटम आई, उसके बाद बड़ी मोमेंटम के बाद ना हमेशा एक चीज ध्यान रखना, मिड कैप निफ्टी में मोस्टली ऐसा होता है कि मार्केट फिर एक रेंज क्रिएट करने लगता है, उसके बाद फिर से एक बड़ी मोमेंटम करता है, फिर एक रेंज क्रिएट कर देता है, फिर से एक यहाँ बड़ी मोमेंटम करता है। इस टाइप का इस इंडेक्स का बिहेवियर है। तो अभी मोमेंटम एक बार आ चुका है, यहाँ बाइंग साइड का मोमेंटम आया हुआ है, उसके बाद यहाँ रेंज बनाई है। ठीक है, इस रेंज पर अगर आप देखो 13,150 से 13,200 की रेंज, 50 पॉइंट की रेंज में मार्केट फंसा है। अब मार्केट को इस रेंज के ऊपर निकलना पड़ेगा। देखो अगर मार्केट 13,100 के नीचे रहता है ना तो फिर वहां से आपको सेलिंग साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। इस चीज का ध्यान रखना है। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक एग्रेसिव सेलिंग साइड का ना सोचे। ठीक है, मार्केट इसके नीचे आएगा तभी अपना व्यू जो है वो सेलिंग साइड का रहेगा। तब तक मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम पॉसिबल है। ठीक है, अगर इसके नीचे रहेगा तभी एक सेलिंग मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, तो देखो अभी शाम को ना FIS का डाटा आएगा। ठीक है, FIS और DIS की पोजीशन आएगी, उनका डाटा आएगा, तो वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं शाम को आपको वो डाटा भी शेयर करूंगा, कुछ मार्केट के अपडेट्स होंगे वो भी मैं शेयर करूंगा। और अगले सैटरडे और संडे को, ठीक है, सैटरडे और संडे को मैं अपने जो पर्सनल लेवल्स निकालता हूँ वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा एक वीडियो में प्रॉपर तरीके से सभी इंडेक्स के। इसलिए आपको ना जितना हो सके उतना लाइक दबा देना है। ठीक है, ताकि मेरे को पता चले। और दूसरी चीज सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप पहली बार इस चैनल पे आया हो तो। ठीक है, ऐसे ही लर्निंग कंटेंट आपको मिलते रहेंगे और आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।